Science was a religion that was created 500 years ago to deceive the common man. And that's why this term scientific knowledge, scientific reasoning, which in most cases isn't scientific at all, it's so popular because it is made popular by the media to deceive you. इनसे पूछ लो कि साहब सूर्य से कैसे किरणें निकल रही हैं, कैसे एनर्जी उत्पन्न हो रही है, ये बोलेंगे साहब तुरंत बिना सोचे कि साहब न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, हाइड्रोजन एटम्स का न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, हीलियम का न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फिजन फ्यूजन ये सब हो रहे हैं, ये प्रक्रिया हो रही है इस कारण से तुरंत। मतलब साइंस के इतने बड़े दलाल हैं कि ऊपर आका ने बोल दिया फिजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, बस मान लिया आंख बंद करके बात। तो क्या यह अंधभक्ति नहीं है क्या कि धरती जो है बीच में आ जाएगी सूरज और चांद के, इसलिए चंद्र ग्रहण होगा, ये नासा ने बोल दिया, तो ये लोग इस पे आंख बंद करके बिलीव कर लेंगे। तब तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन कहां चला जाता है घास चरने, तब तुम्हारा जो लॉजिक है वो कहां चला जाता है, साइंस को क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे। मैं एनआईटी में भी गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, उसमें भी मैंने काफ़ी प्रोफेसर्स को और अलग अलग पीएचडी कर रहे हैं उन लोगों को, सो कॉल्ड साइंटिस्ट को, जो हमें पढ़ाते थे प्रोफेसर, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, उनको बहुत करीब से देखा है, तो साइंस का पाखंड मुझे पता है। तो जहाँ पे सो कॉल्ड ये साइंटिस्ट हैं, इनके संपर्क में या तो ढंग से आए, नहीं तो उनकी या उन्होंने आने जाने का प्रयास नहीं किया, या उस चीज़ को बहुत ही उच्च मानते हैं, इसलिए उनको ऐसे दृष्टि से देखते हैं कि साइंस से कुछ आया, बताओ बताओ सब गुरुदेव बताओ हमें। लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत गहराई से देख चुका हूँ और समझ चुका हूँ, और इनके पाखंड को भी जान चुका हूँ कि वो इलॉजिकल है, लेकिन क्या वो उस पर ठप्पा लगाने से पहले कि क्या वो चीज़ फ्रॉड है, क्या आपने यह सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारे लॉजिक में फिट ना हो। यह किसने कह दिया कि पूरा ब्रह्मांड लॉजिक में फिट हो जाएगा। दोस्तों, ह्यूमन विद साइंस के नाम से एक यूट्यूब पर चैनल है जो कि ईश्वर और जितनी भी परंपराएं हैं इन सभी को झूठ बताते हुए, इन सभी को एक्सपोज करते हुए विभिन्न विभिन्न वीडियोस बनाता है। कभी रामायण को झूठा बताता है, कभी महाभारत को झूठा बताता है, कभी बताता है कि ईश्वर बहुत ही दुष्ट है, कभी बताता है कि ये ज्योतिष विज्ञान कुछ नहीं होता, कभी बताता है कि साहब कितने अंधविश्वास फैले हुए हैं आज भी, जो तो सच है कि अंधविश्वास तो बहुत सारे फैले हुए हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो जो भी उस व्यक्ति के अगेंस्ट में अगर कुछ बोलता है या एक्सपोज करता है तो उन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाके भगवान को गाली बकते हैं। और जितनी भी वीडियोस उसने बना रखी हैं ह्यूमन विद साइंस ने, उसमें से मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं और उन सभी वीडियोस में मैंने पाया कि जो भी एक कॉमन नॉलेज है ना, या तो भगवान को लेके, या तो ज्योतिष को लेके, या तो अलग अलग धारणाओं को लेके, जो कॉमन नॉलेज है वो उसको एक्सपोज करता है और वो लॉजिक से एक्सपोज करता है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि जो चीज़ लॉजिक के बाहर है उसे लॉजिक से कैसे एक्सपोज किया जा सकता है। मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि पूरा जो विश्व है, पूरा जो ब्रह्मांड है, मल्टीवर्स है, वो आपके लॉजिक में फिट हो जाएगा। ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं कि पूरा जो विश्व है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपके लॉजिक के अनुसार चलेगा। चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी कि कुछ हद तक के अगर कोई चीज़ इलॉजिकल लगती है कि अंधविश्वास हैं कई प्रकार के जो कि इलॉजिकल हैं, उन्हें आप एक्सपोज कर रहे हो तो वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है ईश्वर का, परमात्मा का, तो मैं भी ईश्वर के ऊपर कोई ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि ईश्वर जो है वो समझाया नहीं जा सकता, ना ही प्रूव किया जा सकता। ईश्वर हमारे लॉजिक से बाहर की चीज़ है, और जो चीज़ ना समझाई जा सकती है, ना प्रूव की जा सकती है, ना डिसप्रूव की जा सकती है, उसके ऊपर चर्चा करने से क्या लाभ, जब तक कि उस चीज़ की महत्वता आप ना समझ पाए। ठीक है, तो अभी मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज करता हूँ।
पर ईश्वर के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी आ जाएंगे, अपने लॉजिक उसमें लगाएंगे कि ये है तो ये करके दिखा, दिखा के दिखा हमें, वही रट्टे पिटे लॉजिक। ये ज्ञानी लोग ऐसा समझते हैं कि जिस प्रकार ये ब्रह्मांड कार्य कर रहा है ये इनके लॉजिक में फिट हो जाना चाहिए। और कॉमेडी की बात यह है, ये साइंस के अंधभक्त हैं, ये सभी लोग साइंस के अंधभक्त हैं। मतलब साइंस ने कुछ भी आके बोल दिया, नासा ने कुछ भी आके बोल दिया, नासा ने आके बोल दिया कि एक्लिप्स इस प्रकार होता है कि चंद्र ग्रहण कैसे होगा कि धरती जो है बीच में आ जाएगी सूरज और चांद के, इसलिए चंद्र ग्रहण होगा, ये नासा ने बोल दिया। तो ये लोग इस पे आंख बंद करके बिलीव कर लेंगे। तब तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन कहां चला जाता है घास चरने? तब तुम्हारा जो लॉजिक है वो कहां चला जाता है? साइंस को क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे? अपने कल्चर के ऊपर प्रश्न उठाना अज्ञानता के वश। भाई जिस चीज को आप लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको आप लॉजिकली एक्सपोज तो कर सकते हो। मतलब उसकी जो कॉमन धारणा है उसको तो आप एक्सपोज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो चीज ही लॉजिक में फिट नहीं होती, लेकिन उसकी उस चीज के बारे में जो कॉमन धारणा है उसको आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर दोगे। मतलब आप महाभारत को एक्सपोज नहीं कर सकते, लेकिन महाभारत को लेके जो कॉमन धारणा है उसको एक्सपोज कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि महाभारत जो रियल महाभारत है या रियल रामायण है और जो कॉमन धारणा है रामायण की या महाभारत की, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। That thing doesn't fit in your logic। उसका मॉडल नहीं बनाया जा सकता। क्या रामायण के अंदर महाभारत के अंदर जो चीजें हैं जरूरी थोड़ी है कि सब लॉजिकल हों। हर चीज का लॉजिक नहीं होता। लॉजिक क्या होता है पहले इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आखिर लॉजिक है क्या? हमारे पास जो पंच इंद्रियां हैं उनके बेसिस पे जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, इस प्रकार से जो 5 इंद्रियां हैं उनके बेसिस पे जो हम बाहर से इंफॉर्मेशन एकत्रित करते हैं, अब वो इंफॉर्मेशन को हम अपने माइंड से यानी कि अपने इंटेलेक्ट से लॉजिकली एनालाइज करते हैं। उसको कहते हैं उसका कि अगर वो खड़ा उतरता है उस चीज़ के ऊपर, यानी कि लॉजिकली सेंस बनाती है वो चीज़, तो हम कहते हैं हाँ भाई ये चीज़ लॉजिकल है। और वो चीज़ लॉजिकली सेंस नहीं बना रही तो हम कहते हैं चीज़ इलॉजिकल है। तो हमें तुरंत ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ फ्रॉड है। मैं क्या कह रहा हूं कि वो इलॉजिकल है, लेकिन क्या वो उस पर ठप्पा लगाने से पहले कि क्या वो चीज़ फ्रॉड है, क्या आपने यह सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारे लॉजिक में फिट ना हो? यह किसने कह दिया कि पूरा ब्रह्मांड लॉजिक में फिट हो जाएगा? हो सकता है कि लॉजिक सिर्फ एक हथियार हो जो मनुष्य को दिया गया है, इंटेलेक्ट सिर्फ एक हथियार हो जो मनुष्य को दिया गया है जिससे मनुष्य पाखंड को तोड़ सके। यानी कि आप पाखंड को तोड़ तो सकते हो, जो चीज आपके लॉजिक से बाहर है उसको ना तो आप लॉजिक के आधार पर एक्सपोज कर सकते हो ना ही उसे सिद्ध कर सकते हो। सिर्फ उसकी जो कॉमन अवधारणा है उसको एक्सपोज या सिद्ध कर सकते हो। तो कॉमन अवधारणा में जो इलॉजिकल वाला पार्ट है उसको आप एक्सपोज कर दोगे तर्क लगा के, और जो लॉजिकल वाला पार्ट है उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे। या कुछ मूर्ख तो ऐसे होते हैं कि वो इलॉजिकल निकल गई कुछ बात तो पूरा ही वो डिस्कार्ड कर देते हैं। रामायण में कुछ मान के चलो, तुम्हारी टू गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट, मान के चलो रामायण के अंदर 50% से ज्यादा भाग इलॉजिकल है, मान के चलो 1%, तो तुमने पूरी रामायण को डिस्कार्ड कर दिया, पूरी गीता को डिस्कार्ड कर दिया। लॉजिकल कोई महान चीज नहीं है कि लॉजिक से आगे कुछ है ही नहीं। भैया लॉजिक एक चीज है, सिर्फ एक हथियार है। लॉजिक से आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे अनुसार लॉजिक से आगे होता है इंट्यूशन। लॉजिक सिर्फ आपको वही ज्ञान दे सकता है जो कि आपके इंद्रियां, सेंसेस, आपको सेंसेस से रिसीव हो सके, लेकिन इंट्यूशन आपको वह ज्ञान देगा, वह विजडम दे सकता है जो ज्ञान और विजडम आपके लॉजिक में फिट नहीं होता। जो लॉजिक से बाहर का जो रियल में है, जो ज्ञान वहां से आता है, इंट्यूशन आपको वो ज्ञान देगा। तो मेरे अनुसार तो लॉजिक से बहुत बड़ी चीज इंट्यूशन है। तो जो सो कॉल्ड ये ह्यूमन विद साइंस है या उसके जो अंध भक्त हैं
वो इस बात को सोचें कि साइंस ही सब कुछ नहीं होती। मैं यहां पे पूछने आ जाऊं, अगर इन पे साइंस पे ही सवाल कर दिया जाए लगातार तो इन पे कोई जवाब नहीं निकलेगा। मुझे पता है असल में क्या है ना कि ये या तो इन्हें कह सकता हूं कि इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं तो क्या है कि बचपन से ही मुझे पता है इस तरीके में, यानी कि जो साइंस से रिलेटेड चीजें इनमें मेरा इंटरेस्ट रहा था, तो मैं बहुत गहराई तक इसमें जा चुका हूं और काफी समय मैंने इनमें व्यतीत करा है, बचपन का काफी समय। और मैं NIT में भी गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। उसमें भी मैंने काफी प्रोफेसर्स को और अलग अलग PhD कर रहे हैं उन लोगों को, सो कॉल्ड साइंटिस्ट को जो हमें पढ़ाते थे प्रोफेसर, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, उनको बहुत करीब से देखा है। तो साइंस का पाखंड मुझे पता है। इन लोगों को शायद या तो वो अवसर मिला नहीं, किसी घटिया कॉलेज से इन्होंने कर लिया। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि घटिया कॉलेज इन द सेंस समाज की नज़र में, मेरे अनुसार तो वो सरकारी स्कूल भी घटिया है, प्राइवेट भी घटिया है। मेरे अनुसार तो दोनों ही घटिया है, उनकी कोई उपयोगिता है नहीं, क्योंकि ना तो सरकारी को सिखा रहा ढंग की बात जो मनुष्य के उत्थान में काम आए, ना प्राइवेट को सिखा रहा ढंग की बात। लेकिन अगर हम बात करें इनकी दृष्टि से, तो जहां पे सो कॉल्ड ये साइंटिस्ट हैं, इनके संपर्क में या तो ढंग से आए नहीं तो उनकी या उन्होंने आने जाने का प्रयास नहीं किया, या उस चीज को बहुत ही उच्च मानते हैं, इसलिए उनको ऐसे दृष्टि से देखते हैं कि साइंस से कुछ आया, बताओ बताओ सब गुरुदेव बताओ हमें। लेकिन मैं इन चीजों को बहुत गहराई से देख चुका हूं और समझ चुका हूं और इनके पाखंड को भी जान चुका हूं। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारे समाज में पाखंड नहीं है, या हमारे जो बाबा पुजारी हैं वो हैं किसी भी धर्म में हमारे या किसी और धर्म में, उनमें पाखंड नहीं है। बहुत पाखंड भरा हुआ है साहब, मैं यह नहीं कह रहा पाखंड नहीं है, बहुत पाखंड भरा हुआ है। लेकिन साइंस में भी उतना ही पाखंड भरा हुआ है, ये बात को समझ लीजिए आप। इनसे पूछ लो कि साहब सूर्य से कैसे किरणें निकल रही है, कैसे एनर्जी उत्पन्न हो रही है, ये बोलेंगे साहब तुरंत बिना सोचे कि साहब न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, हाइड्रोजन एटम्स का न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, हीलियम का न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फिजन फ्यूजन ये सब हो रहे हैं, ये प्रक्रिया हो रही है इस कारण से तुरंत। मतलब साइंस के इतने बड़े दलाल हैं कि ऊपर आका ने बोल दिया फिजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, बस मान लिया आंख बंद करके बात। तो क्या यह अंध भक्ति नहीं है क्या? यह भी तो साइंस की अंध भक्ति हुई। ऐसा नहीं, अंध भक्ति किसी की भी हो सकती है जी, किसी की भी हो सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आज का भौतिक साइंस है उसमें एक बहुत बड़ा भाग एक साइंस तो है जो रियल टेक्नोलॉजी है, जिसका हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन है, ट्राइपॉड है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट है, यह है रियल साइंस। लेकिन ये तो बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन एक प्रोपोगेंडा वाला हिस्सा बहुत बड़ा है इसका, जो कि प्रचारित किया जाता है, नासा मार्स पर चले गए, सैटेलाइट छोड़ दी, ये जो प्रोपोगेंडा वाला जो हिस्सा है ये बहुत अधिक है। मैं इनकी भक्ति की बात कर रहा हूं, इन लोगों की भक्ति की बात कर रहा हूं। तो अब मेरे से ये मत पूछना कि भैया साइंस को तू भी यूज करता है, टेक्नोलॉजी को तू भी यूज करता है, तो मैंने आपको भेद बता दिया। साइंस वॉज अ रिलीजन दैट वॉज क्रिएटेड 500 years ago to deceive the common man, and that's why this term scientific knowledge, scientific reasoning, which in most cases isn't scientific at all, is so popular because it is made popular by the media to deceive you in the name of scientific knowledge. It's mostly bullshit. The things which are propagated among you by the media houses are all bullshit. The real technology, उसका ज्ञान तो ना किताबों में आपको दिया जाएगा ना कहीं बताया जाएगा आपको, वो छुपाई रहे। मतलब मोबाइल फोन कैसे काम कर रहा है आपसे बोल दो, किसी की औकात नहीं है कि वो एक सिंगल आदमी मोबाइल फोन बना के दिखा दे, वो टेक्नोलॉजी पता ही नहीं है आपको। साइंस की किताब पढ़ लो, आप PhD कर लो, मोबाइल फोन नहीं बना सकते आप, कंप्यूटर नहीं बना सकते आप, क्योंकि उन किताबों के अंदर आपको सिर्फ गुलाम बनाना सिखाया जाता है उन कंपनियों का जो कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर बना रही हैं। अब ये अपने आप में एक अलग विषय है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है
तो उससे कई अलग अलग जगह बनवाया जाता है कि मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर चाइना में बनेगा और साहब इसका स्क्रीन इधर बनेगी, कैमरा इधर से लिया जाएगा, मतलब उनको फिर कंबाइन करा जाएगा। जैसे हम आपको नया मॉडल निकालना है मोबाइल फ़ोन का, तो उसका ऑलरेडी सोनी कैमरा बना रही होगी, सोनी से वो कैमरा ले लेंगे, इससे स्क्रीन ले लेंगे, सैमसंग से स्क्रीन ले लेंगे अच्छे कलर डिस्प्ले के लिए। इस प्रकार उनको असेंबल कर दिया जाएगा, उस कॉम्बिनेशन को, एक नया मोबाइल तैयार हो गया। लेकिन वास्तव में वो कैमरा कैसे बना वो सिर्फ सोनी को पता है, वो आपकी औकात नहीं बना सको आप उस रिफाइंड क्वालिटी का। वो होती है रियल टेक्नोलॉजी जो कि छुपाई जाती है, वो आम जनता को नहीं बताई जाती। दैट्स द केस।